हम खड़े हैं गुलशन नगर सलेख विहार वार्ड नंबर 17 और लगभग 4000 मतदाताओं की आबादी है। यहाँ काफ़ी नौजवान खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं। जानेंगे उनकी इस चुनाव में किन किन मुद्दों पे वो वोटिंग करने जा रहे हैं। और ये तो खामखा बना रखा है इन्होंने, प्लान प्लान का कोई मुद्दा नहीं यहाँ पे। यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक का जिला है और ना ही कोई सांप्रदायिक यहाँ को माहौल है इस टाइम फिलहाल। तो यहाँ सपा लोकदल क्लियर हो रही जी। युवा तो जी गठबंधन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रोजगार ही नहीं है। युवा परेशान है बहुत ज्यादा। मान लो कहीं कहीं जाना पड़ता है रोजगार के लिए, रोजगार नहीं है, उसे पलायन का मुद्दा दे दिया गया। मान लो गुड़गांव जा रहे हैं, जो ग्रेजुएट में भी ग्रेजुएट हूँ, तो रोजगार पे वोट होने जा रहा है और गठबंधन को वोट दे रहे हैं हम। तो यहाँ से लगभग 3 सीट गठबंधन में जो गई हैं 100 के 100% जीत रही है। मुद्दा कुछ नहीं जी, विकास का मुद्दा चाहिए हमें, भाई भाईचारा चाहिए और कुछ नहीं चाहता। कोई भी सरकार बने, सरकार पिछली बन रही, कोई काम नहीं करा, झूठे वादे करे, सबको धोखा दिया। लड़ाई, बिल्ली को अगर दूध की रखवाली दे दोगे तो वो कभी दूध नहीं पीनी। झगड़ा करने वाले बीजेपी वाले थे, आज भी सरकार में कोई झगड़ा नहीं हो रहा। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई शांति अब चल रहा। अखिलेश यादव ने 100 नंबर गाड़ी चलाई थी उससे पहले, जो सुरक्षा थी, हर 4 किलोमीटर पर गाड़ी खड़ी थी। एम्बुलेंस चलाई थी 800 नंबर की, हर सेवा में थे। लेकिन इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा जो इन्हें वोट देने का बैठे। अगर ये अच्छे काम कर, कोई नहीं काम करा, कोई सब डोक की बात है, डोकोस ले सालों के बेकार, कोई नहीं काम करने वाले। ये 3 सीट है हमारे जिले में, कैराना, शामली, थाना बोन, और गठबंधन यहाँ बहुत बढ़िया वोटों से जीते गए। हाल रोड पे लगा हुआ पैसा, आप भी पूरे रोड पे चलते हुए शामली टू पूरे इसमें शहर में कोई पैसा लगा हुआ दिखा कहीं नहीं लगा ना। तो पैसा गया कहाँ? विधायक निधि कहाँ गई बताइए आप हमें। किस जगह पे लगी है? एक जगह आपने भी घूमे हो, इतनी चुनाव में लगे हुए हैं, कहीं पे दिखा पैसा लगा हुआ? अच्छा, विधायक जी इस बार फिर दोबारा आपसे हाथ जोड़ के सेवा का मौका मांग रहे, देंगे? हाँ, सम्मान सबका है लेकिन वोट लोकदल पे जाएगा। सम्मान सबका है लेकिन वोट लोकदल पे जाएगा बस। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं खेड़ा कुर्तान से हूँ। मेन जो मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दी, सभी बच्चे इन्होंने अनपढ़ कर दिए। देश का भविष्य जो है अंधकार में है लगातार। एक बात बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं होता, वे सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, वे अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा पाएंगे? बताइए कितना बड़ा है मुद्दा है। बेरोजगारी चरम पे है, सभी लोग प्राइवेट स्कूल से बंद है। शिक्षा प्रेरक लगे थे 5,54,000 लोगों का हमारा नेटवर्क है पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो वो सब लोग जो है इन्होंने हटा दिए गवर्नमेंट बनते ही। इस उम्मीद से उन्हीं लोगों ने इनको वोट दिया था, शिक्षा प्रेरकों ने, ताकि जो है ये हमें परमानेंट करे, और सभी से पहले उन्हीं लोगों को हटा दिया गया, शिक्षा प्रेरकों को। ये जो ऑनलाइन क्लास चल रही है चौहान साहब, आपको नहीं लगता ये किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए चल रही है? हाँ बिल्कुल, मोबाइल बिकेंगे जी। अब गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा अपने बच्चों को? कोई भी नहीं पढ़ा पाना। कौन देगा 10,000 रुपये का मोबाइल लेके? भाई सरकारी BSNL कंपनी थी, वो तो इन्होंने खत्म कर दी नेट। अब आपको नेट प्राइवेट यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही। नहीं जी नहीं, कुछ नहीं, कोई भी पढ़ाई तो बिल्कुल खत्म होगी, जीरो होगी जी। बच्चे बेकार हो गए। अब ये राशन दे रहे हैं, क्या हो राशन से? कि हम राशन दो फ्री दे रहे, क्या हो? मैं कहूँ 50 किलो राशन दे दो, क्या परिवार चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाना। अच्छा, प्रधानमंत्री का प्रचार है, प्रधानमंत्री का प्रचार है गेहूं के कट्टे पे, सर्टिफिकेट पे, कोरोना के सर्टिफिकेट पे, इस पे आपका क्या कहना है जो प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ ही नहीं जी, सब झूठे डोगले हैं। तो सर ऐसा है, प्लान तो यहाँ कोई मुद्दा है ही नहीं। पहली बात तो ये है भाई, एक बात बताओ, अगर जो प्लान होता तो यहाँ सभी का प्लान हो जाता। हाँ, गुंडागर्दी तो थी पहले कुछ, लेकिन वो गुंडागर्दी तो खत्म हो चुकी, अखिलेश के राज में खत्म हो गई थी। अब प्लान का तो कोई मुद्दा है ही नहीं। अब ये भाजपा वाला सिर्फ प्लान कर रहे, इनके पास तो भाजपा वाला को और कोई मुद्दा है नहीं प्लान के अलावा। ये चाहते हैं कि प्लान करके हिंदू मुस्लिम को जो है आपस में भिड़ा दे, भाई आपस में भिड़ा दे। और हिंदू मुस्लिम जो है भिड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। अब क्या, न मुसलमान भिड़ना चाहता, न हिंदू भिड़ना चाहता। आपस में हमारा इतना भाईचारा है कि हम एक दूसरे के बारात में आना जाना, खाना पीना सब करते हैं, तो हम क्यों भिड़ेंगे आपस में भाई? ये बताओ। रही योगी जी की बात, कर हमारे पे लगा रखा गाय का है, गाय का कर का क्या मतलब है हमारे पे लगाने का? आप खेतों में जाकर देखो कितने बछड़े फिर रहे। किसान दुखी है। हम इस टाइम इतने परेशान है, हमारी जीत हमें पूछ के देखो। रात को हम लट्ठाओ भी रहे खेतों में, है उन्हें घेरते फिरे। अरे हम उन्हें घेरे या अपना काम देखे दिन में? बताओ आप ही मुझे। आप तो अंडरग्राउंड पे घूम रहे हैं, कितने भी जार मिले, आप सड़क पर जा रहे, टक्कर मार दे कोई, यही है जी। कितने एक्सीडेंट हुए, उसका कौन जिम्मेदार है?
आदमी मर गया तो उठा कर बगल फेंक दिया, कोई भी जिम्मेदार नहीं मेरे भाई। आप बताओ, अब फिर क्या गए गाय गाय है, एक गाय अगर जो खुदा ना खास्ता बिजली करंट से मर जा, इतनी वैल्यू यहाँ इंसान के लिए जितनी गाय की कर रखी मानी योगी जी ने है। ये तो देखो, इंसान की तो वैल्यू होनी चाहिए कुछ ना कुछ है। आप देखो, जो बछड़े गाय हमारे खेतों को बेड़ा कर करके भगा दिया इन्होंने है। आप गांव में जाकर देखो, मेरा गांव कुरमाली है जी, मेरा गांव कुरमाली है। आप मेरे गांव में जाकर देखो, सारे गेहूं का बेड़ा कर दिया। किसान और मजदूर एक साथ रहेंगे, कभी भी अलग नहीं हो सकते। अगर जो किसान अलग हुआ तो मजदूर अलग हो जाएगा। इनका एक दूसरे बगैर काम नहीं चल सकता। ये जब तक किसान है, जब तक मजदूर है तो किसान है, ये दोनों एक पटड़ी पे टिके हुए हैं। अगर जो ये अलग हो गए तो नुकसान ही नुकसान है। सर आप मुझे 2013 से 2012 से हमारे जो नेता है जयंत चौधरी, वो बिल्कुल निरोड़ थे, अकेले पार्टी का इलेक्शन लड़ रहे थे। आज अगर जो समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन हो गया तो भाजपा वालों को ही दिख रहा है भाई ये तो भाजपा ने पिछले सालों में भी समझौता करा लोगों से, और इस बार भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। नहीं, किससे समझौता करा? अपना दल से कर रखा। नहीं, अपना दल से तो कर रखा। अब आरएलडी से करके दिखाओ ना। आरएलडी को तो कह रहे हैं भाई गलत रास्ते पर चलेगा, गलत घर में चलेगा। वो चवन्नी थोड़ी है आरएलडी वाले, अब बदल जाएंगे हैं। हम तो सब भाई भाई हैं। जा रहे हैं लोगों के पास में, लेकिन ये तो अपने आप को कहती है कि हम सबका विकास करेंगे, सबको साथ लेकर चलें, लेकिन ये पार्टी जो है खुद अपना हितेश साधने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती है। सबसे बड़ी बात ये है, ये सबके हितेश की पार्टी नहीं है, ये खुद हितेशी पार्टी है, दूसरों को साधने वाली के इनसे कैसे काम निकलेगा। अब योगी जी दलित के यहाँ खाना खान जा रहे, उन्हें पता होना चाहिए मैं ठाकुर हैं, ठाकुरों ने दलितों पे कितने अत्याचार करे हैं, उन्हें इतिहास ठाके देखना चाहिए अपना। आज उन्हें इतनी नौबत आ रही है कि दलित के घर में खाना खाने जा रहे हैं। ये तो सम्मान दीजिए मुसलमान को कि उन्होंने दलितों को इन्हें सम्मान दिया, इन्हें अपने बराबर में बिठाया। इन लोगों ने कभी नहीं बिठाया इन लोगों को अपने पास में। मैं अगर अपने बुजुर्गों से पूछेंगे दलित कि हमें सम्मान किस पार्टी ने या किस धर्म ने दिया, तो वो इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म ने हर किसी को सम्मान दिया, अपने पास बिठाया। इन लोगों ने किसी को नहीं पास बिठाया। इन लोगों ने तो सिर्फ अपना हितेश साधा है, और जो भी बैकवर्ड से था या वैसे था, गरीब था, उनसे अपना सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए उन्हें इस्तेमाल करे। ये जो देश है यहाँ इस तरीके के हैं, ज़्यादातर गरीब लोग हैं, वे इस अपना एक बच्चा 2 बच्चा इस तरीके से उसे तैयार करते हैं पढ़ा लिखा के, ये जॉब करेगा, नौकरी करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जब यही काम नहीं छोड़ने के, वे किस नीति से वोट मिलेगा इन्हें? ज़्यादातर देखो 90% इस अपने बच्चे के लिए इसलिए बड़ा करता है वो ये पढ़ लिख के नौकरी करेगा, कुछ पढ़ेगा लिखेगा, कुछ कामयाबी करेगा। जब नौकरी नहीं मिलेगी किस सरकार कह रही है हमने 2 करोड़ रोजगार दिए। कहाँ दिए? 2 करोड़ दिए, हर साल 10-15 लाख रुपए, 5 साल में 2 करोड़ दे दिए। हर साल लगभग 30 से 40 लाख सर्वेंट रिटायर भी तो होते हैं। 1 करोड़ का फिर भी नुकसान है अगर इनके हिसाब से भी चले तो। नए रोजगार की तो कोई ये घोषणा नहीं कर रहे। नहीं चलो, अगर 2 करोड़ भी दिए, पिछले 5 साल में कितने सर्वेंट के रिटायर हुए, तो उस हिसाब से भी इनके खाली जो जगहें हैं, हर जगह खाली जगह वे नहीं पूरा कर रहे। बड़ी बड़ी फीस दे रहे गरीब आदमी, अपना पेट काट के मजदूर आदमी, जब ये नौकरी नहीं दे पाने के उनको। अच्छा आप ये बताएं कि जो सरकार ये राशन दे रही है फ्री में, आपको नहीं लगता कि राशन की बजाय अगर वो शिक्षा और चिकित्सा दे तो ज़्यादा अच्छा? हाँ जी, ये होना चाहिए। राशन तो ये राशन देना तो, और ये निठल्ले कर रहे आदमी को।